122वीं रात। जब 122वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, नौजवान ने जिसका नाम अजीज था ताज अलमलूक से कहा कि जब मैं एक गली में दाखिल हुआ जिसका नाम ज़काक अलंकीब था तो मैंने देखा कि एक बुढ़िया चली आ रही है जिसके एक हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती है और दूसरे में एक लिपटा हुआ खत। मैं इसके पास पहुंचा तो देखा कि वो रो रही है। मुझे देखकर उसने कहा कि बेटा तो पढ़ना जानता है। मैंने मौज में आकर कहा कि हाँ खाला जानता हूँ। इसने कहा कि अच्छा ये खत ले और मुझे पढ़कर सुना दे। ये कहकर उसने खत मुझे दे दिया। मैंने इसे लेकर खोला और उसे पढ़कर सुना दिया। वो खत किसी गैर मौजूद शख्स की तरफ से था और उसमें अपने दोस्तों को सलाम लिखा था। जब उसने खत का मजमून सुना तो वो खुश हो गई और उसे बड़ी फरहत पहुंची और उसने मुझे दुआ दी और मुझसे कहने लगी कि जिस तरह तूने मेरे गम को दूर किया है खुदा तेरे गम को भी दूर करे। ये कहकर उसने वो खत मुझसे ले लिया और चल दी। अभी वो 2 कदम भी ना गई होगी कि मुझे पेशाब मालूम हुआ और मैं पेशाब करने के लिए अपनी एड़ियों के बल बैठ गया और इसके बाद में उठा और अपनी अजार बांधी और अपने कपड़े ठीक किए और चाहता ही था कि आगे बढ़ूं कि इतने में फिर वही बुढ़िया आ पहुंची और उसने झुककर मेरे हाथों को बोसा दिया और कहने लगी कि खुदा तेरी जवानी सलामत रखे। मैं तुझसे दरखास्त करती हूँ कि इस दरवाजे तक चला चल, क्योंकि जो कुछ तूने मुझे खत में पढ़कर सुनाया था वो मैंने उनसे कहा, लेकिन वो मेरा यकीन नहीं करते। मेरे साथ 2 कदम चलकर दरवाजे के पीछे से इन्हें ये खत पढ़कर सुना दे और एक सालिहा औरत की दुआ अपने लिए ले। मैंने कहा कि आखिर इस खत का किस्सा क्या है। इसने जवाब दिया कि बेटा ये खत मेरे बेटे के पास से आया है जो 10 साल से गायब है। वो सौदागरी का माल लेकर बाहर गया है और एक जमाने तक परदेस में रहा, यहाँ तक कि हमें इसकी मौत का यकीन हो गया। अब मुद्दत के बाद हम इसकी वापसी से नाउम्मीद हो गए और हमें इसका ये खत आया है। इसकी एक बहन है जो उसके गम में दिन रात रोया करती है। मैंने इससे कहा कि वो बखैरियत है, लेकिन उसे मेरा यकीन नहीं आता और कहती है कि किसी को लाकर ये खत मेरे सामने पढ़वा ताकि मुझे इत्मीनान हो। बेटा तू तो ये जानता है कि मोहब्बत करने वाले बदगुमान होते हैं, इसलिए मेहरबानी करके मेरे साथ चल और ये खत उसके सामने पढ़ दे। तो पर्दे के पीछे खड़ा रहियो और मैं इसकी बहन को बुला लाऊंगी ताकि वो दरवाजे के अंदर से सुन ले। इस तरह तो हमारा रंज दूर कर देगा और ये हमारी हाजत रवाई हो जाएगी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जो कोई किसी मुसीबत ज़दा से दुनिया की एक मुसीबत दूर करेगा खुदा इससे 100 मुसीबतें दूर करेगा। और दूसरी हदीस में है कि जो कोई अपने भाई की एक दुनिया की मुसीबत दूर करे खुदा इसकी क़यामत के वक्त की 72 मुसीबतें दूर करेगा। मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे महरूम मत कर। मैंने कहा कि बसर वो चश्म। अब वो आगे आगे चली और मैं पीछे पीछे हो लिया, यहाँ तक कि मैं एक बड़े और खूबसूरत मकान के दरवाजे पर पहुँचा जिसके ऊपर पैतल के पत्थर चढ़े हुए थे। मैं दरवाजे के पीछे रुक गया और बढ़िया ने उजमी जबान में आवाज दी। अभी मेरे होश भी दुरुस्त ना होने पाए थे कि एक लड़की तेजी से और खुश आ पहुंची। वो अपना पाजामा घुटनों तक चढ़ाए हुई थी और मेरी नजर इसकी पंडलियों पर पड़ी, जिनको देखकर अकल वो नजर दोनों हैरान वो परेशान हो गईं। इन दोनों पंडलियों पर जो मरमर के सतूनों की तरह थीं, सोने की पाजीबें जिनमें जवाहरात जुड़े हुए थे और भी सोने पर सहागे का काम कर रही थीं। इसकी कमीज की आस्तीनें बगल तक चढ़ी हुई थीं और इसकी दोनों बाहीं बरहना थीं और मेरी नजर इसकी गोरी गोरी कलाइयों पर पड़ी और मैंने देखा कि इसके पहुंचों में जो जोड़े कंगन पड़े हैं जिनके कुफल बड़े बड़े मोतियों के हैं और इसकी गर्दन में कीमती हीरों का एक तोक है और कानों में मोतियों की बालियां और सर पर एक नई झालर जिसमें कीमती नगीने जुड़े हुए हैं। उसने अपनी कमीज का दामन नेफे में अरस लिया था, गोया कि वो किसी काम में मशगूल है। मैं इसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो छपकते हुए सूरज की तरह थी। अब उसने ऐसी प्यारी जबान से जो मैंने कभी नहीं सुनी थी कहा कि अम्मा यही खत पढ़ने आया है। बुढ़िया ने जवाब दिया कि हाँ, और लड़की ने खत को हाथ में लेकर मेरी तरफ बढ़ाया। इसके और दरवाजे के दरमियान 2 गज का फासला था, इसलिए इधर से मैंने भी हाथ बढ़ाया ताकि इसके हाथ से खत ले लूं और अपने सर और कांधों को दरवाजे के अंदर कर लिया ताकि इसके करीब होकर खत सुनाऊं।
मुझे कुछ खबर न थी कि बुढ़िया ने अपने सर से मेरी पीठ में एक धक्का दिया और मैं मनखत के आगे जा पड़ा और मकान के अंदर पहुंच गया और दहलीज से दूर हो गया। अब बुढ़िया बिजली की तरह बढ़ी और उसने दरवाजे में कुफ्ल डाल दिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।